हेलो। आज देखिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने कई चीज़ें बताई थी, जैसे वेलोसिटी, ये लाइनियर वेलोसिटी है, मतलब लीनियर फॉर्म में और एंगुलर फॉर्म में डिफरेंस बताया था कि लाइनियर क्या होता है, एंगुलर क्या होता है। जैसे वेलोसिटी v होती है तो इसमें क्या होता है, ओमेगा होता है। लाइनियर में क्या होता है, वेलोसिटी होती है v, एंगुलर में क्या कहते हैं उसको, ओमेगा। इसमें s कहलाती है, इसमें क्या कहलाती है, थीटा। एस डिस्टेंस, ये थीटा एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर और ये ए होती है, लाइनियर में एक्सेलरेशन ये कहलाता है, और एंगुलर सेशन में कहलाता है अल्फ़ा, ये भी एक्सेलरेशन है, ठीक है। और इसमें देखिए एफ कहलाता है, और इसमें क्या कहलाता है, टाउ कहलाता है, देखा होगा। ऐसे इसमें एम लाइनियर में मास होता है, इसमें क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसे आई कहते हैं, ठीक है। इसका कुछ रिलेशन भी होता है, जैसे v बराबर आर ओमेगा, हम पहले बता चुके थे आपको। s बराबर आर थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी होता है a बराबर आर अल्फ़ा, ठीक है। ऐसे f का इसमें होता है, यानी टाउ बराबर होता है आर क्रॉस फोर्स, ये होता है। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका संबंध क्या होता है, आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। ये हमने इसका संबंध बता दिया, ठीक है। आज हम बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के ऊपर हम क्या क्या बताएंगे, एम आर स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, और आर क्या है, आर कहलाता है डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहलाती है, आई बराबर एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप समझिए। अब देखिए इसके बाद में दिखा दिया जाए। अभी हमने कल बताया था, अभी पिछले वीडियो में बताया था, टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ, बताया था ना, ये वेक्टर फॉर्म में, यानी टाउ बराबर आर, एफ क्या होता है, एम ए होता है। एफ क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स में क्या होता है, मास गुणे एक्सेलरेशन। टाउ बराबर क्या हो गया, आर एम ए। अब देखिए इसमें एक्सेलरेशन जो होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसमें एक्सेलरेशन को क्या संबंध क्या होता है, एक्सेलरेशन का संबंध होता है अल्फ़ा से, क्योंकि ये एक्सेलरेशन बराबर होता है आर अल्फ़ा। अभी हम पिछले बता चुके वीडियो में आर अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा एक्सेलरेशन, आर ए डिस्टेंस। तो ऐसे इसमें कर देखिए टाउ बराबर हो जाएगा आर, ये एम, और ए बराबर किसके, आर अल्फ़ा, ठीक है। अब इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी में एम आर स्क्वायर अल्फ़ा होता है। अब देखिए ये हमारा आई होता है, इसी को कहते हैं आई बराबर एम आर स्क्वायर। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, आई होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अब सबको इसका लाभ मिल सके। और अगर आप पुराने हैं तो लाइक और शेयर अवश्य करें, ठीक है। इतना समझिए, बिगाड़ दें। अब देखिए जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस है, यहाँ पे कोई द्रव्यमान m रखा हुआ है, तो इसका इस m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ये m है, ये x है, एक्सिस है, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर बहुत से पिंड हैं, एक से लेकर कई ज़्यादा उसके पिंड हैं, तो उसमें सब सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, कोई यहाँ पर m1 है, इसको m1 है, यहाँ पर m2 है,
यहाँ पर M3 है, ऐसे बहुत से हैं। यहाँ पर M4 है, यहाँ पर M5 है, और यहाँ से डिस्टेंस ये मान लीजिए R4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R5 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए R2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R3। तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ करके एक आंसर निकलेगा I बराबर m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर डैश प्लस डैश डैश। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको सिग्मा लगा के भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर होता है सिग्मा mr स्क्वायर। ये ठीक है, इसको सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं, सिग्मा। आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिफिनीशन आपको बता दी, सूत्र बता दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है वो भी बता दिया। अब हम कुछ चीज़ों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाएंगे। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है हमें। मोमेंट, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना? ए यूनिफॉर्म रॉड, ए यूनिफॉर्म रॉड अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब यूनिफॉर्म रॉड जो है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें। यूनिफॉर्म रॉड है ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ क्या है? सेंटर ऑफ मास। और इसी अक्ष को मान करके हम यहाँ से इस सेंटर ऑफ मास से, इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, पूरी लंबाई 2l है, और यूनिफॉर्म रॉड है इसलिए इसकी लंबाई में मास सब जगह बराबर होगा, यानी इसकी लेंथ कितनी है? 2l लेंथ है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इस एक्सिस से, इस एक्सिस से जो कि सेंटर ऑफ मास से जो गुजरती लाइन है, ये एक्सिस, इसके थ्रू हमें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। और रॉड कैसी है? यूनिफॉर्म है। ये कैसी रॉड है? यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म मास। इसका मास कितना है? यूनिफॉर्म है, मतलब समान तरीके से है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने एक पॉइंट ले यहाँ पर, इसका इतना भाग काट लिया, समझेगा? ये इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इतना भाग काट लिया हमने। कितनी इसकी लंबाई कितनी? इसका dm भाग काट लिया, dm पार्ट का। इसका मास कितना है? इतने पार्ट का dm है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? x। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को x में यहाँ dm पार्ट कर दिया। इस छोटे से पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। पहले क्या करेंगे? इस छोटे हुए पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? यानी di। आप जानते हैं इसका इंटीग्रल करना पड़ता है। di बराबर होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? m, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x स्क्वायर dm। ठीक, ये बनेगा। यानी di इतने छोटे पार्ट में x स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस कितना है? x है, x स्क्वायर हो गया, ये dm इसका मास है। अब इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन di बराबर हो, इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर dm। ठीक, कहाँ से कहाँ तक करेंगे? ये हमारी लेंथ कितनी? l है, नॉट l/2। कितनी लेंथ है? l। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, पूरी लेंथ हमारी, इसकी रॉड की लेंथ है l। रॉड की लेंथ कितनी? l। तो यहाँ से हो जाएगा -l/2 और ये हो जाएगी l/2। -l/2 से l/2 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, -l/2 से l/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, बस लग जाएगा। अब चूँकि ये यहाँ पर x है, यहाँ पर dm है, तो
इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें डीएम को चेंज करेंगे। अब जानते हो आपको लेमडा बराबर होता है मास अपान एल। आप जानते हो लेमडा बराबर मास जब कभी निकालते हैं लेमडा के रूप, जब 1D में निकालते हैं तो लेमडा होता है दूरी में m अपान लेंथ कर देते हैं। इसी तरीके से लेमडा बराबर हो जाएगा, चाहे इसे लिख दीजिए dm अपान dl कर दीजिए, बात ये कि ठीक। तो dm बराबर क्या लिखेंगे, dm बराबर मतलब लेमडा बराबर dm बटा, क्योंकि ये x है dx है, यहाँ पर क्या है, ये दूरी कितनी है dx है, ये dx है, तो dx इसकी लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर dx लिखेंगे dx, ठीक। dl निकाल के यहाँ पर dm अपान dx, क्योंकि dx ये थिकनेस इसकी कितनी है dx है, तो dm बराबर हो जाएगा लेमडा dx। तो इसको हमने dx के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, -L/2 से L/2 एक्स स्क्वायर इंटू लेमडा dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके हम निकाल लेंगे। अब बिगाड़ दें इधर, इधर बिगाड़ सकते हैं। अब इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन -L/2 से L/2 एक्स स्क्वायर लेमडा dx। अब लेमडा को कांस्टेंट है, ये बाहर ले लीजिए, लेमडा यहाँ हो गया -L/2 से L/2 तक एक्स स्क्वायर dx, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये तो इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा लेमडा, यहाँ हो गया x³ अपान 3। आप जानते हो इंटीग्रेशन करना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ अपान 3, यानी इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर dx का कितना होता है 2 + 1 अपान 2 + 1, मतलब x³ अपान 3, ये इंटीग्रेशन होता है। वही इंटीग्रेशन यहाँ लगा दिया, -L/2 से लेकर के L/2 तक। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा लेमडा अपान 3 बाहर ले लिया हमने, तो कितना हो गया यहाँ पर L/2 की x³ करेंगे तो कितना हो जाएगा L³ अपान 8, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा L³ अपान 8, L³ अपान 2 का लिया, ऐसे लिख लीजिए तो आप समझ में आ जाएगा जल्दी, यानी लेमडा अपान 3 यानी x³ -L/2 से लेकर के L/2 तक, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर देखिए हम सॉल्व कर दें। यानी लेमडा आई बराबर लेमडा अपान 3 यहाँ हो गया है आपका L/2 का होल घात 3 माइनस L/2 का होल घात 3, ठीक। तो इंटीग्रेशन लेमडा बराबर लेमडा अपान 3 यहाँ हो गया L³ अपान 8, L³ अपान 8 यहाँ हो गया माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा L³ अपान 8, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा लेमडा अपान 3 इंटू 2L³ अपान 8, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2L³ अपान 8 हो गया। अब इसमें लेमडा का मान रख देंगे, लेमडा बराबर होता है m अपान L, मतलब पूरी लेंथ L है, पूरी हमने लेंथ को L मान लिया था, तो क्या हो गया इसमें लेमडा का मान है m अपान L खेले रखिए, ठीक है, m अपान L अपान 1/3 इंटू 2L³ अपान 8, काट दिए 2 चाकू 8, तो L से L³ कट गया तो हो गया L², तो क्या मान निकला आई का, आई का मान निकलेगा mL² अपान 12, ये निकला। उस राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा mL² अपान 12, ठीक है। बिगाड़ दें, समझ गए, उतार लीजिए इसको। राड का यूनिफॉर्म राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात किया हमने, और कहाँ से निकाला, एक्सिस ऑफ द सेंटर ऑफ मास के थ्रू हमने इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात किया। अब हम किनारे से भी निकाल सकते थे,
चाहो तो इस यूनिफॉर्म रॉड, जैसे यूनिफॉर्म रॉड है ये हमारी यूनिफॉर्म रॉड, ये यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है। और हम यहाँ से किनारे से भी निकाल सकते हैं, इससे निकाल ली है, इससे निकालना हम, तो इसमें भी वैसे करना पड़ेगा। ये इसकी लेंथ कितनी है, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी L, इसका भी एक कहीं पर एक पॉइंट निकाल लीजिए। ये मान लीजिए हमने ये पॉइंट निकाल लिया, ये dm है, इसका मास कितना है dm, इसकी थिकनेस कितनी मान लीजिए dx है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है x, डिस्टेंस x। इसको भी वैसे निकाल सकते थे, कैसे निकाल रहे थे, पहले हम इसका निकाल लेंगे, इस बिंदु इस पॉइंट का हमें मोमेंट इनर्शिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डी आई बराबर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x² dm, ठीक है। अब हमें इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों का, यहाँ क्या लिखेंगे 0 to L, और यहाँ से भी 0 to L, ठीक है। मतलब इसका इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, आई बराबर 0 to L, यानी 0 से लेकर के L तक, यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ पर 0 मान लीजिए, 0 से लेकर L तक, मतलब कंप्लीट लेंथ ये कितनी है, ये भी हमारी यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है L, ठीक। अब इसका मोमेंट है 0 से लेकर L, यहाँ हो गया x², dm को निकाल सकते थे, dm को कैसे निकालेंगे, लेमडा बराबर होगा dm बटा dl, dl जगह पर x है, क्योंकि हमारा ये dm है, नीचे x है, तो dm बराबर हो जाएगा लेमडा dx। ये रख देंगे dm की जगह पर, यानी ये dm जगह क्या लिख देंगे, लेमडा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लेमडा बाहर ले लिया हमने, तो क्या होगा 0 to L x² dx, x² dx। तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, आई बराबर लेमडा का मान होता है m/L, लेमडा का मान रख दिया m/L, यानी x³ यानी 1/3 बाहर ले लिया, यहाँ पर x³ आ जाएगा, x³ का होल 0 to L कर दीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है, x³ होता है। अब यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन m/L इंटू 1/3, यहाँ पर हो जाएगा L3। अब इंटीग्रेट करके निकाल लीजिए, L से L³ कट गया, हमारा L² बचेगा, तो क्या बनेगा mL²/3, यही आंसर हो गया, ठीक। यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट इनर्शिया निकाल दिया किनारे से लेकर के, मतलब इस एक सिरे से x, ये हमने x मान लिया, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 बिगाड़ दिया जाए। अब हम डिस्क निकालेंगे, बिगाड़ दें इसको, उठा लिया, ठीक। इसके बाद में तीसरा है, एक डिस्क है, एक डिस्क नहीं, एक रिंग है, इट इज योर रिंग। ये क्या है, रिंग, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रिंग की। तो ये रिंग है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग है, और रिंग के यहाँ से इसका सेंटर ये है, यहाँ से इसके अंदर से, मतलब ये परपेंडिकुलर एक्स है, एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस से हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मास कितना है m, इसका रेडियस कितना है r। तो ये मास निकाल सकते, छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, मान लीजिए इतना ले लें, पहले इतना ले लें, ये dm ले लें, ये dm ले लें, ठीक है। तो एक इसका निकालें पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डी आई बराबर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है r² dm हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों तरफ का, इंटीग्रेशन इसका आई हो गया, यहाँ r² कांस्टेंट है, ये हर जगह r है, ये हर जगह r कांस्टेंट हो गया, r² और ये dm। अब सारे dm मिलकर के एक मास बन जाएगा, यानी ये इंटीग्रेशन बराबर mr², ये बन गया पूरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी निकलेगी mr²। ये डिस्क ही है, डिस्क नहीं, ये रिंग है, ओनली रिंग। तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आएगी, mr², ठीक, समझ गए। बिगाड़ दें इसको, उतार लीजिए इसको।
अब इसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं हम। एक कोई रेक्टेंगुलर है ये पास, रेक्टेंगुलर आयत, इसे हिंदी में कहते हैं इसको आयत। इसकी लेंथ कितनी है, एल है, इसकी ब्रीथ कितनी है, बी, मतलब अंतर है। और यहाँ से हमें, यहाँ से इस एक्सिस से हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप जानते हैं अभी हमने जो सवाल लगाया था उसमें भी यही किया था। ये मान लीजिए हम कोई पार्ट काट लें, छोटा सा टुकड़ा काट लें, इसको कहेंगे dm, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेंगे, इस कटे हुए भाग से डिस्टेंस ले लीजिए। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का x है, जैसे हमने पीछे लगाया था सेम उसी कंडीशन से है। बिगाड़ दें, ये 2D फार्म में है, इसके डायरेक्ट 2D है, 2D टाइप से है, ये 2D है, 2D में है। 2D में क्या मानते हैं, गामा माना जाता है, ठीक। तो गामा बराबर होता है m/a, एरिया। इस छोटा पार्ट है तो dm/dA कर लेंगे, ठीक। तो dm बराबर किसके हो जाएगा, इसमें भी dm बराबर हो जाएगा गामा dA, ये बन जाएगा गामा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने ये dm पार्ट काट लिया। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने पार्ट कितनी हो जाएगी, यानी di बराबर x² dm, ठीक। इतने हिस्से की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, x² dm। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ से ले रहे हैं मिडिल पॉइंट से, तो ये हो जाएगा l/2 माइनस l/2, ये हो जाएगा प्लस l/2, ठीक। अब यहाँ से लिख देंगे माइनस l/2 से लेकर के l/2 तक। अब dm का मान जो ऊपर हमें निकाला है उसको रख देंगे यहाँ पर। इंटीग्रेशन i बराबर माइनस l/2 से l/2 इंटू x², dm कितना निकाला था, गामा dA, ठीक। अब dA, ये जो यहाँ पर ये dm है, इसकी लेंथ कितनी है, b, तो dA का मान भी निकाल लेंगे यहाँ पर। dA का मान कितना होगा, ये dA लिखा हुआ है, यानी गामा dA, यानी b इंटू dx, क्या लिखेंगे, b इंटू dx, ये हो जाएगा dA का मान। इसका एरिया कितना होगा, dm, ये तो dx है, और इसकी लेंथ कितनी, b इंटू dx, ये कितनी है इसकी, dx, थिकनेस इसकी dx है, और ये b है, तो dx गामा b dx हो जाएगा। dm की जगह क्या लिखेंगे हम, गामा b और dx, ठीक है। अब इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, यानी गामा b x² इंटीग्रेशन माइनस l/2 टू l/2 x² dx, इसको बाहर निकाल लिया हमने, ठीक। x² ये अंदर ले लिया हमने इसको, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर बिगाड़ दिया जाए। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन गामा b/3, क्योंकि x³ का x² होता है x³ 3, तो 3 हमने पहले लिख दिया यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या बचेगा, x³ बचेगा। कहाँ से कहाँ लेंगे, माइनस l/2 से लेकर के l/2 तक, ठीक। अब रखिए मान i बराबर, गामा का मान कितना होता है, गामा बराबर होता है m/l इंटू b, ये गामा हो जाएगा। क्योंकि एरिया है, ये हमने एरिया लिखा था, एरिया इसकी रेक्टेंगुलर की एरिया क्या है, l गुणे b है, तो यहाँ लिख देंगे 1/l गुणे b, ये b है इंटू b/3, और यहाँ क्या बन जाएगा, l³, यानी l³/8, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा l³/8, ठीक है। ये हल कर लेना, निकल आएगा। अब b से b कट गए, यानी इंटीग्रेशन i बराबर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i बराबर 1/3l इंटू 2l³/8, l से l³ कट गया, l² आ गया, 2 से 4 कट गए तो 4 को 8 हो गया। i बराबर कितना लिखेंगे, m छूट गया, l²/12, ये निकला, ठीक है। ये आंसर आ गया, ये x के
मतलब जहाँ हमने बाई लिया था ना, बाई के अनुसार लिया था, बाई डायरेक्शन लिया था, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हुई, ml²/12। ठीक। अगर हम एक्स डायरेक्शन लेना चाहते थे इस तरीके से, ये अक्ष मान निकालें, क्योंकि ये एल है, ये बी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, Ix बराबर होगा mv²/12 हो जाएगा। बात एक ही। ठीक, समझ गए? ठीक, उतार लीजिए इसको पूरा। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डिस्क की। एक डिस्क है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक, डिस्क है, डिस्क ऐसी है, इस प्रकार की डिस्क है, ये डिस्क है। ठीक, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। डिस्क में ये कितनी रेडियस इसका आर है, ये डिस्क है, पूरी भरी हुई है रेडियस, ये डिस्क है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखिए। इससे पहले हमने निकाला था रिंग की निकाली थी। रिंग कैसी थी, इस तरीके से रिंग थी। रिंग क्या होता है, ये मटेरियल किनारे होता है, बहुत पतला, इसे कहते हैं रिंग। यहाँ पर यम होता है रिंग, और इसमें पूरे में होता है यम, इसको कहते हैं डिस्क। ये रिंग है, ये डिस्क है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस से निकालेंगे। अंदर जो एक्सिस है, यानी जेड टू डेड, अंदर से एक्सिस है खड़ी इस तरीके। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक छोटा सा पार्ट काट लेंगे पहले इसका, रिंग का ऐसा काट लिया। ठीक, छोटा सा एक रिंग काट लेंगे इस प्रकार। ठीक, इसकी थिकनेस है dx, थिकनेस कितनी है, d। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, या dx में इसको dr मान लीजिए। इसका रेडियस भी r है, इसका रेडियस r है। इस रिंग का जो हमने काटा है, जो हमने डिस्क काटी है, ये इसकी थिकनेस वाली चीज़ काटी, इस तरीके से काट लिया। इसकी मोटाई कितनी है, dr। यहाँ से रेडियस कितना है, r। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है, इसमें r। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो डी आई, पहले हम इसका निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डी आई बराबर इसका मान कितना है, इसका जो है डी आई बराबर dm r² dm। ठीक, ये dm है, इसको हमने dm मान लिया, r² dm। तो डी आई बराबर, या इतने रखो, फिर इसको अगले बार बताएंगे। ठीक, इस डिस्क से कल बताएंगे, हम अगले वीडियो बताएंगे। बड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, 30 मिनट का वीडियो बन चुका है, ज़्यादा देर तक नहीं बनाना चाहते हैं। अब इतने बात बताने के बाद में हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें और बातें बताएंगे। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं तक रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।